students, welcome to my video lecture. Today I am going to teach you book snapshots lesson 3 title Ranga's marriage, रंगा का विवाह। इस स्टोरी में कैरेक्टर्स होंगे रंगा जो कि गांव के अकाउंटेंट का सन है, पुत्र है, और रत्ना का हस्बैंड है। रत्ना ये रंगा की वाइफ श्यामा नरेटर है इस कहानी को कहने वाला। और शास्त्री ये गांव का शास्त्री जी है जो कि भविष्यवाणी देता है। और होसा ये प्लेस गांव है, विलेज। होसा विलेज है जहां ये स्टोरी घटित होती है। आइए हम देखते हैं। इसके राइटर हैं मस्ती वेंकटेश अयंगर। मस्ती वेंकटेश अयंगर ने रंगास मैरिज नाम के टाइटल को लिखा है। आइए क्या लिखे हैं। When you see this title, some of you may ask, जब आप इस शीर्षक को देखेंगे तो आप में से कुछ कहेंगे रंगास मैरिज, रंगा का विवाह। Why not रंगास विवाह? रंगा का विवाह क्यों नहीं? और रंगनाथ विजय क्यों नहीं? या रंगनाथ विजय क्यों नहीं? या जगन्नाथ विजय क्यों नहीं? या गिरिजा कल्याण क्यों नहीं? This is not about Jagannath cemetery or Girija wedding. It is about our own Ranga's marriage, and hence no fancy title. होसा is our village. ये रंगनाथ विजय या रंगनाथन विजय या गिरिजा कल्याण नहीं और नहीं जगन्नाथ विजय, क्योंकि यह हमारा गांव होसा है और होसा वाली कि हमारे अपने रंगा का शादी है, इसलिए इसको दूसरा टाइटल देना, फैंसी टाइटल देना बुद्धिमानी नहीं लगता। होसा हल्दी नामक गांव में रंगा नाम का एक बालक था। यह बालक अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर्स गांव के अकाउंटेंट का पुत्र था जो कि पहली बार शहर हैदराबाद पढ़ने के लिए जाता है। और जब वो वहां से पढ़ करके आता है तो गांव के लोग उसके घर पहुंच जाते हैं ये जानने के लिए कि वो अपने कल्चर को भूला तो नहीं, अपना एटिकेट शिष्टाचार को भूला तो नहीं, कहीं बदल तो नहीं गया। इस बात की जानकारी लेने के लिए अपने ट्रेडिशन को जीवित रखा है कि नहीं, इस जानकारी को लेने के लिए पूरे गांव के लोगों की भीड़ उसके दरवाजे पर उमड़ पड़ती है। उस समय आजकल किसी इंग्लिश का बोलबाला नहीं था। आज तो हर चौक में कोई इंग्लिश बात करते या हिंदी शब्दों में या क्षेत्रीय लैंग्वेज में इंग्लिश वर्ड का कोड डालते आपको मिल जाएंगे। लेकिन उस समय एक बार की घटना को बता रहे हैं, इंग्लिश जानने वाले कोई थे ही नहीं। एक बार एक लकड़ी वाली आती है फायरवुड लकड़ी बेचने के लिए। तो लकड़ी बेचने के लिए जब वो आती है तो लकड़ी बेचने के समय जब पैसा के लिए बोला जाता है तो लड़का बोलता है कि चेंज नहीं है, तुम कल आ जाना। तो चेंज शब्द का मीनिंग लोगों को पता नहीं था।
स्वयं श्यामा मतलब जो नरेटर है उसको भी पता नहीं था। वह रंगा को जाकर के पूछता है कि चिन्ह का क्या अर्थ है, तब उसे जानकारी होता है। इस प्रकार इंग्लिश की दुनिया से यह गांव दूर था और अपनी प्राचीन परिपाटी परंपरा को मानने में माहिर था। इस गांव में कुछ खासियत है। इस गांव में मैंगो का ट्री है, जिसके मैंगो में इतने स्वादिष्ट खट्टापन है कि आप एक छोटी सी मैंगो को अपने 3 दांत में दबाएंगे तो आपके सब तरफ खट्टापन का आभास होगा। इतनी खास खट्टा है। इस गांव के तालाब में एक लता बेल है, उसके पौधे के पत्ते को आप 2 पत्ता ले आएंगे तो उसमें आप लंच कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े पत्ते गांव में हैं। इस प्रकार होसाहली नाम की गांव में कई चीज़ें अजूबा है, उसमें से एक अजूबा ये रत्ना का विवाह का है। तो गांव के लोग जब उनके यहाँ आते हैं तो देखते हैं इसका भाव व्यवहार कैसा है। एक ओल्ड वुमेन तो रंगा की बॉडी में सीने में हाथ फेर करके आजमा लेती है कि इसने जनेऊ पहना है कि नहीं, शहर जाकर कहीं जनेऊ को भूल तो नहीं गया। इस प्रकार ये पता कर लेती है कि उसने अपनी परंपरा को भूला नहीं है। बाद में लेखक मतलब श्यामा नरेटर, इस कहानी की करने वाला नरेटर भी जब गांव के लोग उसके घर से वापस चले जाते थे, इधर बाहर में मतलब आंगन में खड़े रहते हैं, बाद में इसको भी वो आकर के प्रणाम करते हैं पैर छू करके, तो ये भी समझ जाता लड़का संस्कारी है, अपने कल्चर को भूला नहीं है। इसलिए वो जब इसको प्रणाम करते हैं तो उसको विश करते हैं कि आपकी शादी जल्दी हो जाए। पहले गांव में ऐसी ही परिपाटी रहा करता था, मे यू गेट मैरिड सुन, आपकी शीघ्र शादी हो जाए करके आशीर्वाद दिया। गांव में पहले ऐसी ही परिपाटी थी कि जल्दी शादी हो जाए और बच्चा हो तो लड़का हो जाए, यह आशीर्वाद दिया करते थे पुराने बुजुर्ग लोग। आज हालात जस्ट बदल गया है। पहले चाइल्ड मैरिज थी, आज कानून से बैन लगा दिया गया है, उसी पर यह पाठ लिखा गया है। ए जेनरस कंसिडरेट फेलो, एक उदार एक बड़ा दिल का साथी। इट वुड बी फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, आई थॉट। लेखक सोचते हैं क्या जल्दी रंगा की शादी हो जाए और यह शादी के बाद अपने समाज की, गांव की, देश की सेवा करें। आजकल किसी लव मैरिज, कोर्ट मैरिज की परंपरा गांव में नहीं थी। इस पर श्यामा उसको पूछता है, रंगा को मतलब नरेटर, कि शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो बोलता है अभी मैं शादी नहीं करूँगा। तो बोले क्यों? आई नीड टू फाइंड ए राइट गर्ल, बोले मुझे अपनी अच्छी लड़की को खोजना है। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months ago, मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ जो कि अभी अभी 6 महीना पहले से विवाह किए हैं। ही इज अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज 25, वो 30 साल के थे और उसकी पत्नी 25 साल की। आई एम टोल्ड, मैंने कहा, दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, वे एक दूसरे को आसानी से बात कर सकते हैं और समझ सकते हैं। लेट्स से आई मैरिड ए वेरी यंग गर्ल, शी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड स्पोकन इन एंगर। अगर मैं कम उम्र की लड़की को विवाह करता हूँ तो मैं प्यार की बात करूँगा तो वो गुस्सा में आ जाएगी, उसको समझ नहीं पाएगी। ए ट्रूप इन बेंगलोर स्टेट
the play Shakuntala, there is no question of Dushyant falling in love with Shakuntala. अगर शकुंतला और दुष्यंत हम एज के नहीं रहते तो एक दूसरे को समझ नहीं पाते, जैसा कि नाटक में बताया गया है। लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स, आजकल की दुल्हन की तरह। व्हाट कुड हैव हैपेंड टू कालिदास प्ले, कालिदास के प्ले में भी, स्टोरी में भी हमने सुना है। इसलिए वन शुड रिमेन ए बैचलर, दैट्स व्हाई आई एम नॉट मैरिड नाउ, इसलिए मैं अभी परिपक्व होते तक और परिपक्व लड़की को खोजने के पहले तक बैचलर ही रहना पसंद करूँगा। लेकिन उस समय बड़े बुजुर्ग किसी लड़के या लड़की की शादी करवा कर, उनके रिश्ता जुड़वा कर अपने आप को एक पुण्य का कार्य महसूस करते थे। रंगा एक होनहार और आदर्शवादी युवक था, जो कि शहर से पढ़कर के आने के बाद भी बदला नहीं था। इसलिए इसकी शादी हो और इसका शादी करवाने को श्यामा ने ठान लिया। इस हेतु उसने सोचा कि रामा राइस ए प्रेटी गर्ल ऑफ 11, रामा राय की एक भतीजी थी जो कि 11 साल की सुंदर लड़की थी। हैड कम टू स्टे विथ हिम, जो कि उनके रामा राय के यहाँ रहने के लिए आई थी। शी वॉज फ्रॉम ए बिग टाउन, वो एक बड़े शहर की लड़की है। सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम, इसलिए उसको वीणा बजाना और हारमोनियम बजाना भी आता था। शी ऑल्सो हैड ए स्वीट वॉइस, उसकी एक मधुर आवाज़ भी थी। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसके दोनों माता पिता गुजर चुके थे। एंड हर अंकल हैड ब्राउट हर होम, इसलिए उसके चाचा ने उसको अपना गांव उसकी देखभाल करने के लिए लाया था। रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर, रंगा उस लड़की के लिए एक सूटेबल रिश्ता था। एंड सी द मोस्ट सूटेबल ब्राइड फॉर हिम, और रत्ना भी उसके लिए एक सुंदर दुल्हन थी। इन दोनों का मेल करवाना मेरा ड्यूटी है, ये श्यामा नाम के नरेटर ने ठान लिया। इसलिए एक दिन रत्ना को अपने घर बुलाता है, बटर मिल्क लेने के बहाने, और श्यामा को भी वो एक दिन अपने घर में बुलाता है, रंगा को भी अपने घर बुलाता है इनडायरेक्टली। वो रत्ना को बुलाता है अपने घर में। रत्ना आती है, और रत्ना आती है तो उसको गाना गाने के लिए बोलती है। रत्ना अपनी मधुर आवाज़ में गाना गाती रहती है। उसी बीच में रंगा आता है और दरवाजे के किनारे खड़े होकर उसकी मधुर आवाज़ को सुनता है। वह विमुग्ध हो जाता है और रत्ना की ओर आकर्षित हो जाता है। अब उसके मन में भी शादी के ख्याल बच जाते हैं कि काश रत्ना जैसी लड़की मिले तो मैं शादी कर लेता। इस पर श्यामा जी रत्ना की मन की बात को समझ जाते हैं और वह उसे छेड़ते हैं, क्या तुम्हारे दिमाग में गुजर रहा है? तो वो बहाना मारता है कि कुछ नहीं। इसलिए गांव में शास्त्री जी रहते हैं, ज्योतिष, जो कि शादी ब्याह की कुंडली या लक्षण या शादी ब्याह के रिश्ते के बारे में अपना अनुमान शास्त्र के आधार पर बताते हैं। एक दिन उनके पास लेकर के श्यामा रंगा को लेकर के जाता है। इससे पहले श्यामा शास्त्री जी से मिल करके बताते हैं कि ऐसी सी बात है, रत्ना नाम की लड़की का विवाह रंगा नाम के लड़का से करवाना है। उससे रिलेटेड कुछ ज्योतिष की जानकारी देना, मैं उसको लेकर के आऊँगा। अब एक दिन रंगा को लेकर के श्यामा जी जाते हैं शास्त्री जी के पास। तो शास्त्री जी देखते हैं तो कहते हैं, और रंगा कब आना हुआ? तो बस अभी अभी आए हैं। तो शास्त्री जी बताइए कि रंगा के मन में समय क्या चल रहा है, या बहुत चिंतित लग रहा है।
ऐसा श्यामा ने कहा। तो शास्त्री जी ने अपना पत्र निकाला, अपना ज्योतिष शास्त्र निकाला, अपना पंचांग निकाला और देखकर कहने लगे इसके मन में विवाह की इच्छा चल रही है। तो ये भी बता दीजिए, बोला श्यामा ने, कि किस प्रकार की लड़की, कहाँ के लड़के इसको मिलेगा। उसने ये बता दिया कि कोई लड़की जो इसको मिलेगा उसका नाम समुद्र के किसी चीज से रिलेटेड रहेगा, उसका नाम पर्ल या रंगा हो सकता है। Why not पर्ल और रत्ना द प्रेशियस स्टोन? उसका नाम पर्ल या रत्ना क्यों नहीं हो सकता? बोले हो सकता है, डेफिनेटली। रत्ना, द गर्ल इज रामा रायस हाउस इन रत्ना। टेल मी, इज देयर एनी चांस ऑफ आवर नेगोशिएशंस बेयरिंग फ्रूट? तो श्यामा जी पूछते हैं, रामा राय की भतीजी रत्ना से अगर रंगा के विवाह की चर्चा करें तो क्या कोई रिजल्ट निकलेगा? डेफिनेटली, ही सेड। After thinking of some time, there was a prize on Ranga's face. तो शास्त्री जी ने कहा कि निसंदेह कोई रास्ता निकल सकता है। इस बात को सुनकर रंगा के चेहरे में खुशियां झलक गई। इससे पता चल गया कि रत्ना की रंगा के दिल में रत्ना बस चुकी है और वो शादी करने के लिए एक्साइटेड है। अब इस प्रकार शास्त्री जी के बताए अनुसार श्यामा जी ने रंगा की शादी, अकाउंटेंट के लड़के की शादी रामा राय की भतीजी रत्ना से करने का प्लानिंग बनाया और यह विवाह हो गया। इस विवाह होने के बाद इनके बच्चे भी हुए। दक्षिण भारतीय परंपरा के हिसाब से आप जिस आदमी से प्रभावित होकर के विवाह करते हैं, अपने बच्चे का नाम उसके नाम से रखना अच्छा माना जाता है। इसलिए उन्होंने अपने बच्चे का नाम भी श्यामा रखा और श्यामा जी जो नरेटर हैं उनको भोजन पर इनवाइट किया। इस प्रकार इस पाठ में बच्चों को दिखाने का प्रयास किया गया है। पुराने ज़माने में चाइल्ड मैरिज होता था, आज देश की सिचुएशन बिल्कुल बदल गया है और रंगा शहर में पढ़ने के बाद भी नहीं बनता, गांव की परिपाटी में घुल मिल गया। उस जमाने में इंग्लिश का कोई वैल्यू नहीं था। आज इंग्लिश में दुनिया में कितना एडवांस लोग आगे बढ़ चुके हैं। इस प्रकार गांव की उस समय की स्थिति और आज की सिचुएशन में डिफरेंट दिखाने के लिए रंगास मैरिज नाम का टाइटल दिया गया है। और इस प्रकार रंगा के मैरिज इस पाठ के हिसाब से होता है। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।